नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका रणौरे और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी एक कहानी उद्धव बोध। ये द्वारिका थी, श्री कृष्ण की नगरी। सागर तट पर बसी ये नगरी बहुत सुंदर थी। बड़े बड़े रास्ते, बड़ी दुकानें, ऊंचे ऊंचे महल जिनकी नोक मानो आसमान में घुसी हुई हो। द्वारका बहुत ही समृद्ध नगरी थी, संपन्न नगरी थी। भोर हो चुकी थी, आकाश में केसरी रंग पसार रहा था। पंछियों की मीठी चहक कानों को मधुर रसपान करवा रही थी। महल के परिसर में फूलों की महक भरने लगी थी। मीठी पवन के साथ वो हर किसी के नाक के जरिए मन में उतर रही थी। सब कुछ कितना प्रसन्न लग रहा था। तभी मुख्य द्वार से एक व्यक्ति संत गति से महल में प्रवेश कर रहा था। महल के सेवक सेविकाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो व्यक्ति एक विशाल गलियारे में से चलने लगा। उनके मन के शांत भावों का देखाव उनके स्थिर मुख पर साफ दिखाई पड़ रहा था। ये उद्धव थे, श्री कृष्ण के चचेरे भाई और अतरंग सखा। उन्होंने श्री कृष्ण से योग ज्ञान लिया था। इस नाते श्री कृष्ण उनके गुरु भी थे। वो श्री कृष्ण के विशेष चहेते थे। वो तो दिखते भी कुछ कुछ द्वारिकाधीश जैसे ही थे। रोज सुबह दोनों एक ही साथ नदी पर स्नान करने जाते थे। आज भी वो श्री कृष्ण के लिए रोज के भांति महल के बाहर रुके थे, मगर कृष्ण आए ही नहीं। फिर उन्हें अकेले ही स्नान करने जाना पड़ा था। अब जब वो स्नान करके लौटे थे तो तुरंत श्री कृष्ण से मिलने चले आ रहे थे। उद्धव जी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतने वर्ष जिस दिनक्रम में बाधा नहीं आई थी, उसे ऐसे किस कारण वो श्री कृष्ण ने तोड़ा था। कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गए थे ना। ये सब सोचते सोचते उनका चेहरा अब अधिक ही गंभीर और चिंताग्रस्त हो गया था। उनकी संत गति भी अब तेज हो गई थी। जल्द ही वो श्री कृष्ण के कक्ष के सामने आकर खड़े हो गए। द्वार बंद था। उद्धव जी ने द्वारपाल से पूछा तो पता चला कि कृष्ण अभी तक कक्ष के बाहर आए ही नहीं थे। उद्धव जी ने द्वार खोलने का इशारा किया। द्वार खुला तो सामने कृष्ण झरोखे से बाहर कुछ ताक रहे थे। उद्धव जी अंदर की ओर बढ़े, मगर कृष्ण का उनकी ओर ध्यान ही नहीं था। वो तो न जाने किस ख्याल में खोए हुए थे कि उद्धव जी के आने का उन्हें आभास तक नहीं हुआ था। उद्धव जी ने उन्हें पुकारा, द्वारिकाधीश, आप कुशल से तो है ना? आज आप नित्य के भांति स्नान करने क्यों नहीं आए? फिर भी द्वारिकाधीश कुछ बोले नहीं। उन्हें कुछ सुनाई कहा दिया था। उद्धव जी अब चिंता में आ गए। वो आगे बढ़े और श्री कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रखकर धीमे स्वर में पूछा, कृष्ण, आप क्या ताक रहे हैं कब से? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मगर आप अपने आप में ही खोए हुए हैं। खिड़की से बाहर झांकते हुए उद्धव जी ने कहा। उद्धव जी के हाथों का ठंडा स्पर्श जब कृष्ण को हुआ तो उनका ध्यान टूटा। धीरे से उन्होंने अपनी दृष्टि उद्धव जी के भ्रांत चेहरे पर ठहराई। उद्धव जी अब भी बाहर ही झांक रहे थे। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस भरकर छोड़ दी और अपने कंधे पर टिका उद्धव जी का हाथ हटाते हुए कहा, कुछ नहीं उद्धव, तुम नहीं समझोगे। ये मेरे जीवन की व्यथा है। उद्धव जी की चिंता अब बढ़ने लगी थी। कृष्ण को इतना असहाय होते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। उद्धव जी ने कृष्ण के चेहरे की ओर देखा तो वो और भी अचंभित हो गए। जिनके चेहरे पर उन्होंने आज तक केवल तेज देखा था, एक अवर्णनीय स्थैर्य देखा था, आज वही चेहरा इतना व्याकुल, इतना दुखी, कष्टी क्यों हुआ था? आखिर ऐसा क्या था जो कृष्ण को, उनके योग गुरु को विचलित कर सके, व्याकुल कर सके? आखिर बात क्या थी? श्री कृष्ण की आंखों में विरह वेदना साफ दिखाई दी, मगर क्यों? जो समस्त संसार का संतुलन बनाए रखते हैं, आज उनके मन का संतुलन क्यों बिगड़ गया था? आखिर किसकी विरह वेदना ने
द्वारिकाधीश को व्याकुल बना दिया था? उद्धव जी के मन में एक न अनेक सवाल उठने लगे। श्री कृष्ण ने झरोखे की ओर पीठ कर दी और वो आगे बढ़ने लगे, मगर 2 पग चलकर न जाने उन्हें क्या हो गया, वो लड़खड़ाने लगे। उद्धव जी ने आगे होकर उन्हें संभाल लिया और पलंग पर बिठा दिया। कृष्ण के हाथ में पानी का प्याला थमाते हुए उद्धव जी ने चिंताग्रस्त स्वर में पूछा, द्वारिकाधीश, क्या हो रहा है आपको? आपकी तबीयत को अचानक क्या हो गया है? मैं अभी वैद्यराज को बुलावा भेजता हूँ, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और उद्धव जी मुड़ने लगे तो उनका हाथ पकड़कर श्री कृष्ण ने कहा, नहीं उद्धव, मेरी इस बीमारी का इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। अब उद्धव जी डरने लगे थे। कृष्ण कभी झूठ तो नहीं बोलेंगे? बड़े चिंताग्रस्त स्वर में उन्होंने पूछा, तो किसके पास है द्वारिकाधीश? आप मुझे कहिए, मैं ले आऊंगा। उन्होंने श्री कृष्ण को पलंग पर लेटाते हुए कहा। कृष्ण अब भी खिड़की की ओर ही देख रहे थे। उनके साथ उद्धव जी ने भी अपनी नजर खिड़की की ओर बढ़ाई और कहा, क्या बात है द्वारिकाधीश, आप क्यों बार बार खिड़की को देख रहे हैं? कोई समस्या है तो कहिए ना, ऐसे शांत ना रहिए। श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में प्रसन्नता नहीं, व्याकुलता ही थी। वो जो खिड़की है ना उद्धव, वो मेरे वृंदावन की ओर खुलती है, मुझे मेरे वृंदावन की याद दिलाती है। मेरी मैया, नंद बाबा, गोपियाँ और राधा की याद दिलाती है, बहुत याद दिलाती है। यूं कहकर द्वारिकाधीश ने अपने हाथों से चेहरा ढका और वो बालक के भांति रोने लगे। उद्धव जी को काटो तो खून नहीं, वो जिनसे योग सीखे थे, उनके योग गुरु को, द्वारिकाधीश को, स्वयं श्री कृष्ण को छोटे बालक के भांति रोते देख उनका मन ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि ये सब सत्य है। उन्होंने जब थोड़ा होश संभाला तो वो तुरंत कृष्ण की ओर दौड़े। कृष्ण के चेहरे पर से उनका हाथ हटाकर अपने हाथों में कृष्ण का हाथ धीरे से दबाते हुए उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, ये क्या कह रहे हैं आप इस तरह मुंह में कैसे फंस सकते हैं? आप जानते हैं ना माधव, ज्ञान से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं। अब अगर आप ही इस मुंह में फंस जाएंगे तो हे पालनहार, समस्त संसार का क्या होगा? सही कहते हो उद्धव, कुछ तिरछा मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा। फिर गंभीर होकर बोले, मैं चाहता हूं उद्धव कि ये ज्ञान का संदेश मेरी ओर से तुम वृंदावन वासियों तक पहुंचाओ। मैं जानता हूं मेरे विरह की वेदना वृंदावन को आज भी है। मैं जरूर जाऊंगा माधव, पहले आप स्वस्थ हो जाए, फिर मैं निश्चित नहीं उद्धव। उद्धव जी की बात को काटते हुए श्री कृष्ण ने कहा, उन तक ये संदेश जल्द ही पहुंचना चाहिए। ठीक है द्वारिकाधीश, किंतु आप आपकी बीमारी का इलाज तो बताएं, मैं औषधि का प्रबंध करके ही जाऊंगा। श्री कृष्ण का हाथ फिर से धीरे दबाते हुए उद्धव जी बोले। श्री कृष्ण का शरीर अब तपने लगा था। उद्धव जी पलंग पर से उठते हुए बोले, मैं अभी वैद्यराज को बुलावा भेजता हूँ। उनका हाथ पकड़ते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कहा ना उद्धव, मेरी बीमारी का इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। फिर किसके पास है द्वारिकाधीश? कहिए, मैं तुरंत ले आऊंगा। चाहो तो तुम भी वो इलाज कर सकते हो उद्धव, गंभीर स्वर में कृष्ण बोले। कहिए द्वारिकाधीश, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ आशावादी होते हुए उद्धव जी बोले, मेरे किसी सच्चे भक्त की चरण धूलि लाकर मेरे मस्तक पर लगाने से मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी उद्धव। तुम मेरे सच्चे भक्त हो ना, तो दे दो अपनी चरण धूलि, मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण के स्वर में थकान थी। उद्धव जी के पैरों तले से जमीन मानो खिसक गई। ये क्या कह रहे हैं आप माधव? मेरी चरण धूलि और आपके माथे पर? नहीं नहीं, घोर अनर्थ हो जाएगा केशव। इतना बड़ा पाप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं आप? जन्मों जन्म तक नरक में जलता रहूंगा मैं। ऐसा मत कहिए कृष्ण, ऐसा मत कहिए।
अपने घुटनों पर गिरकर दोनों हाथ जोड़कर बिलखते हुए उद्धव जी ने कहा, कोई बात नहीं उद्धव, तुम जाओ, वृंदावन के लिए निकलो। माधव ऐसा ना कहे, कृपया ऐसा ना कहे, कोई और रास्ता बताएं। आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? श्री कृष्ण के पैरों पर सर रख के रोते हुए उद्धव जी ने कहा, नहीं उद्धव, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। उठो। किसी भी भक्त के लिए अपने आराध्य के माथे पर अपने चरणों की धूल लगाना निश्चित रूप से सहज नहीं। तुम चले जाओ वृंदावन, मेरी बीमारी का इलाज तुम्हें वही मिलेगा। उद्धव जी असहाय होकर श्री कृष्ण के कक्ष से वृंदावन वासियों के लिए संदेश लेकर बाहर निकले। अपने सारथी को बुलवाकर वृंदावन जाने की तैयारी करने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। सारथी चला गया। उद्धव जी ने श्री कृष्ण के दिए कपड़े पहन लिए। वो जान ही नहीं पाए थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें कपड़े थमाते वक्त ऐसा क्यों कहा था कि उद्धव, इन कपड़ों के बिना गोपियां तुम्हारी ओर देखेंगी भी नहीं। थोड़ी ही देर में सारथी लौटा और उद्धव जी वृंदावन के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे रास्ता कट रहा था वैसे वैसे उद्धव जी की उत्कंठा बढ़ रही थी। आखिर कैसा था वो वृंदावन, वो गोपियां, वो राधा, जिनके लिए कृष्ण छोटे बालक के भांति रो पड़े थे आज? सारथी ने बताया कि वो अब वृंदावन में प्रवेश करने जा रहे थे। रास्ते की दोनों तरफ वृक्ष थे, छोटे बड़े हर प्रकार के। पास में यमुना नदी बह रही थी। हवा में फूलों की खुशबू भरी हुई थी, मगर वातावरण में उदासी थी। कोई चहल पहल नहीं, कोई आदमी अभी तक दिखा नहीं था, न कोई गोपी यमुना का पानी भर के ले जा रही थी। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो वो वृंदावन नहीं जिसके बारे में कृष्ण बताया करते थे। रथ थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ महिलाएं दौड़ती हुई रथ के सामने आकर खड़ी हुई। एक ने नेत्र में आंसू लाते हुए पूछा, आप द्वारका से आए हैं? कृष्ण ने भेजा है आपको? जी हाँ, मेरा नाम उद्धव। किंतु आपने कैसे जाना? उद्धव जी की हाँ सुनकर उस गोपी ने नयन मूंद लिए। वो कुछ बोल ही न पाई तो दूसरी गोपी ने भावुक होकर कहा, हम सब इन वस्त्रों की सुगंध पहचानते हैं, भूल नहीं सकते। ये तो हमारे कान्हा की सुगंध है। ये वस्त्र आपको उसी छलिए ने पहनाए होंगे ना? अब भी कुछ बदला नहीं। इतना दूर है हम सब से, फिर भी सताता है। धत, छलिया है बिल्कुल। और उसके आंसू बहने लगे। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और कुछ चिढ़कर बोले, क्या आप जानती नहीं, वो अब द्वारिकाधीश हो चुके हैं। उनके बारे में ऐसे शब्द आप कृपया ना कहें। हम तो उससे प्रेम करते हैं, वो भी करता है। हम सब से प्रेम करता है। मेरे साथ तो वो रास में नृत्य भी करता था। मैं तो उसकी सबसे अधिक चहेती हूँ उद्धव जी। वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, सच में। नहीं नहीं, झूठ क्यों कहती हो? कृष्ण तो मेरे साथ नृत्य करता था, मैं हूँ उसकी सबसे अधिक चहेती। एक और गोपी बोल पड़ी, चुप रहो री, मेरे साथ तो वो सबसे अधिक प्रसन्न हुआ करता था। मुझे कहता था, ललिता तुम बहुत सुंदर नृत्य करती हो। दूर कहीं ताकते हुए एक और गोपी बोली, रुकिए आप सब, श्री कृष्ण ने मुझे आपके लिए ज्ञान का उपदेश देकर भेजा है। आप कृपया अपना मोह दूर करें। कृष्ण अब लौटने वाले नहीं हैं। जानते हैं उद्धव जी, हमारा मनमोहन अब नहीं लौटेगा, मगर हमारा मन नहीं मानता। मुझे आप सब पहले यशोदा मैया और नंद बाबा का घर दिखाए, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। ये संदेश सभी के लिए है। गोपियां उद्धव जी को नंद बाबा के घर ले आई और आवाज लगाई, नंद बाबा, ओ नंद बाबा, ये देखिए कौन आया है। द्वारिका से कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण ने। मैया, ओ यशोदा मैया, जल्दी आओ। अंदर से एक बूढ़ी स्त्री और बूढ़े बाबा दौड़ते हुए बाहर आए। उन दोनों को देखकर उद्धव जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो दोनों गांव के मुखिया थे। रो रो कर दोनों का बुरा हाल था। दुबला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, गालों पर आंसुओं के सूख जाने के निशान, आंखों में आंसू और प्रतीक्षा।
अपने पुत्र को पुनः देखने की, उसे गले से लगाने की। नंद बाबा ने उद्धव जी को अंदर चलने के लिए कहा। उद्धव जी के साथ गोपियां भी अंदर चली गई। यशोदा मैया बार बार पूछती, कैसा है मेरा लल्ला? मेरी याद आती है उसे। उसे ना माखन बहुत प्रिय है, उसकी मैया से भी अधिक प्रिय है। मेरे लिए ना सही, लेकिन मेरे हाथों का माखन खाने के लिए तो उसे कहिए ना आने के लिए। एक बार कहिए ना। नंद बाबा कहते, मेरा कान्हा बड़ा शरारती है, बड़ी मस्ती करता है। अब तो बड़ा हो गया है। वो मस्ती करता था ना तो मैं उसे उसकी मैया की डांट से बचाता था, मेरे सारे काम छोड़कर। और देखो, आज मुझे उसकी जरूरत है तो वो खुद नहीं आ सकता, दूत भेजा है। यशोदा मैया तो कुछ देर और रोई और फिर मूर्छा को प्राप्त हुई। नंद बाबा ने कहा, ये इतनी ही देर विश्राम करती है जितनी देर ये मूर्छा में होती है, वरना पूरे ब्रज में घूमती है। मेरे कान्हा को किसी ने देखा है क्या? वो तुम्हारे घर में छिपकर बैठा है क्या? उसे भेज दो ना जरा, भूखा होगा। मैं उसे घर में ही बांध कर रखूंगी, वो तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा रे। छोड़ दो ना उसे, बच्चा है ना अभी, बड़ा हो जाएगा ना तो समझ जाएगा। उनकी हालत देखकर गोपियां भी अपना दुपट्टा मुंह में दबाकर रोने लगी। उद्धव जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा था उतना आसान नहीं था ये कार्य। उन्होंने सबसे कहा, देखिए कृष्ण अब लौटेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि आप सब भी ये मुंह अब त्याग दें। वो किसी के पुत्र नहीं, किसी के सखा नहीं। वो परम पिता परमेश्वर है, वो किसी एक के है ही नहीं। ये सुनकर नंद बाबा मुस्कुराए। मैंने तो तुम्हें बड़ा विद्वान समझा था, तुम तो बहुत ही साधारण से निकले। तुम ये भी नहीं जानते कि भगवान के लक्षण क्या होते हैं। तुम जानते नहीं होंगे तो मैं बताता हूं। मेरा बेटा है ना, चोर है, चोर। माखन चुराता फिरता था सबके घरों में। कभी किसी की मटकी फोड़ता, कभी किसी के वस्त्र चुराता, कभी कुछ तो कभी कुछ। एक ढंग का काम नहीं किया कभी उसने। एक भी है भगवान जैसा लक्षण? वो सब उनकी लीला थी बाबा, उनका यहाँ रहना ही एक लीला थी। आप इस बात को जान ले, वो आपके पुत्र नहीं, ईश्वर ही है। नहीं उद्धव जी नहीं, कृष्ण तो केवल कृष्ण है, हमारा कान्हा है। गोपियों में से कोई बोली। नंद बाबा के चरण छूकर उद्धव जी घर से बाहर चल दिए। वो नहीं समझा पाए थे किसी को। बाहर आते ही गोपियों ने उन्हें पुनः घेर लिया तो उद्धव जी ने अपने हाथ आगे करते हुए एक चिट्ठी दिखाई। गोपियां तो मानो खुशी से पागल हो गई। हर कोई चाहती थी कि चिट्ठी वो पढ़े, और इसी खींचातानी में चिट्ठी फटकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब उद्धव जी आग बबूला हो गए। उनके योग गुरु का ऐसा अपमान। भूमि पर गिरे उन टुकड़ों को उठाते हुए उद्धव जी ने चिढ़कर कहा, अरे ये क्या कर दिया तुमने? द्वारिकाधीश का ऐसा अपमान! तुम लोग ऐसा कैसे करती हो? तुम्हारे मन में द्वारिकाधीश के लिए बिल्कुल आदर नहीं है, हटो। ऐसा कहकर उद्धव जी सारे टुकड़े उठाने लगे। गोपियां भी एक एक टुकड़ा उठाकर अपनी आंखों पर लगाती, कुछ अपने दिल पर तो कुछ माथे पर। ये सब देखकर उद्धव जी और भी परेशान हो गए। क्या लिखा था खत में उद्धव जी? हमारी याद आती है कान्हा को? नहीं, ये ज्ञान का उपदेश था, कोई प्रेम संदेश थोड़ी था। अब उद्धव जी बहुत चिढ़े थे। हमारी याद नहीं आती उसे उद्धव जी, राधा की भी नहीं। विशाखा ने आंखों में आंसू लाते हुए पतली आवाज में पूछा, राधा? कौन है ये राधा? द्वारिकाधीश क्यों किसी गोपी को याद करेंगे? क्यों किसी राधा को याद करेंगे? कौन है ये राधा? कौन थी राधा? उद्धव जी का ये सवाल सुनकर गोपियां न चिढ़ी न अचंभित हुई। राधा कृष्ण का प्रेम समझना आखिर सबके बस की बात तो थी नहीं। कृष्ण के चले जाने के बाद एक राधा ही तो थी वृंदावन का आधार। वो तो मानो प्रति कृष्ण थी। उसके होने से ही तो कृष्ण का होना महसूस होता था, और इसी कारण ब्रज जीवित था।
रास में जब राधा कृष्ण नृत्य करते थे तो समझना मुश्किल होता था कि कृष्णमय राधा कहें या राधामय कृष्ण। चित्रा ने यमुना की ओर अपनी तर्जनी बढ़ाई। उद्धव जी जब गोपियों संग राधा से मिलने आए तो राधा एक वृक्ष के नीचे नैन मूंद कर बैठी थी। सर वृक्ष के तने पर टिका हुआ था और हाथ घुटनों पर। गहरा नीला दुपट्टा सर से कब का खिसक चुका था और वृंदावन की ठंडी हवा में लहरा रहा था। हाथों की नीली और गुलाबी चूड़ियां सरक कर कोहनी तक पहुंच गई थी। मुख पर शांत भाव थे। उद्धव जी ने जब राधा को देखा तो उन्हें वो एक तपस्विनी के भांति लगी। राधा के पीछे से हजारों सूर्य चमक उठे हो ऐसा आभास हुआ उन्हें। ललिता ने आगे बढ़कर कहा, राधा, ये देखो द्वारिका से कोई मिलने आया है। उद्धव नाम बताते हैं। कान्हा ने ही भेजा है इन्हें। कहते हैं कि कान्हा ने हमारे लिए ज्ञान का उपदेश देकर भेजा है। राधा ने धीरे से आंखें खोली और अपना गुलाबी लहंगा संभालते हुए धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए आगे आई। हाथ जोड़कर उद्धव जी का अभिवादन किया और कहा, क्या कहता है मेरा कान्हा उद्धव जी? स्वर शांत था परंतु मन नहीं। मन का तो दर्पण होते हैं ना नैन। तभी तो राधा अब शांत नहीं, उदास लग रही थी, दुखी लग रही थी। नैनों में न जाने कितने आंसू इकट्ठे हो रखे थे मगर बहने को एक भी तैयार नहीं था, या उन्हें बहने देना राधा को मंजूर नहीं था। होता भी कैसे? उन आंसुओं में ही तो कान्हा की स्मृतियों को संजोगे रखा था उसने। उद्धव जी ने कहा, द्वारिकाधीश ने संदेश भेजा था लेकिन गोपियों ने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक असहाय नजर गोपियों पर डालते हुए उद्धव जी ने कहा, जीवन की मोह माया से छूटे और ज्ञान के मार्ग पर कदम बढ़ाए, यही बताना उस पत्र का उद्देश्य था। राधा मंद मंद मुस्कुराई पर अब भी आंखों में उदासी कायम थी। ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या होगा उद्धव जी? मेरा मुंह छूट जाएगा। राधा यमुना के तट की ओर मुड़ते हुए बोली, हाँ, यही संदेश तो लेकर आया था मैं द्वारिकाधीश से। मुंह छूटना ही होता तो आपको यहाँ आने का कष्ट ना उठाना पड़ता उद्धव जी। राधा शांत लेकिन उदास स्वर में बोली, कृष्ण अगर मेरे हृदय में होता तो हृदय निकाल के रख देती, परंतु वो तो मेरी रोम रोम में बसा है, मेरी हर आती जाती सांस में बसा है, मेरे नैनों में इकट्ठे हुए इन आंसुओं में बसा है। जाते जाते मुझसे न रोने का वचन लेकर गया था। कहा था, राधे तुम रोओगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, परंतु मेरा जाना जरूरी है। तुमने मेरे हर कार्य में मुझे साथ देने का वचन दिया था ना, तो पोंछो ये आंसू और वचन दो कि मेरी याद में तुम कभी भी रोओगी नहीं। मैं तो उसकी याद में रो भी नहीं सकती उद्धव जी, किंतु उसे भूल भी तो नहीं सकती। राधा अब राधा रही कहाँ है? वो तो कब की कृष्ण बन चुकी है। दूर आकाश में अपनी असहाय नजर डालते हुए राधा ने कहा। उद्धव जी समझ ना पाए क्या कहा जाए, क्या किया जाए। उन्होंने नजर गोपियों की ओर बढ़ाई। कुछ गोपियों की आंखें भर आई थी तो कुछ स्थिर खड़ी थी, तो कुछ के चेहरों पर दुख की छटा साफ दिखाई दी। राधा जब उनकी ओर मुड़ी तो फिर वैसी ही लगी जैसे वृक्ष के नीचे बैठी थी, शांत। मेरा श्याम कैसा है उद्धव जी? राधा ने पूछा। द्वारिकाधीश का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं। क्यों? क्या हुआ उसे? उद्धव जी आपको तो उसके साथ होना चाहिए था ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लौट जाए, कृपया लौट जाए। उद्धव जी आगे कुछ बोले इससे पहले राधा ने कहा। हाथ जोड़कर राधा विनती कर रही थी। राधा सही कहती है, लौट जाए उद्धव जी, कान्हा का इलाज करवाए, कृपया लौट जाए। गोपियों ने तो आक्रोश करना शुरू कर दिया। तब उद्धव जी ने कहा, उनकी बीमारी का इलाज उनके किसी सच्चे भक्त के हाथों ही होना है। तो आप नहीं है मेरे कान्हा के भक्त? राधा बहुत व्याकुल हो चुकी थी। उसके मानो प्राण ही निकल रहे थे। उद्धव जी की गर्दन झुक गई।
द्वारिकाधीश की बीमारी तभी ठीक होगी जब जब कहिए उद्धव जी, जब क्या? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, और परीक्षा ना ले। राधा गिरने लगी तो गोपियों ने उसे संभाल लिया। गोपियां रो रो कर थक गई। पूरा यमुना तट गोपियों के आक्रोश से गूंजने लगा। द्वारिकाधीश के प्राण तभी बचेंगे जब कोई सच्चा भक्त अपने 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 चरणों की धूल उनके माथे पर चढ़ाने के लिए दे दे। उद्धव जी के कहने की ही देर थी कि सबसे पहले राधा का हाथ अपने पैरों के तलवे पर से फिरा। अपने पैरों के नीचे से माटी उठाकर अपने दुपट्टे का कपड़ा फाड़कर उसमें बांधते हुए उसने कहा, इतनी सी तो बात थी उद्धव जी, ये लीजिए, ले जाइए ये धूल और चढ़ा दीजिए मेरे श्याम के माथे पर। व्याकुल लेकिन निर्धारित स्वर में राधा ने कहा। बाकी गोपियों ने भी राधा का अनुकरण किया। देखते देखते भगवान के सच्चे भक्तों की चरण धूलि जमा हो गई, बहुत सारी। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आप लोग ये क्या कर रही हैं? डर नहीं लगता? जन्म जन्मांतर तक नरक में रहेंगी आप सब। ऐसा कैसे करती हो आप? नरक में हो या स्वर्ग में, जहां कृष्ण नहीं वो वैसे भी नरक है हमारे लिए। चित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे नरक में जाने से कृष्ण को अगर एक क्षण का भी आराम मिलता है तो जन्म जन्म तक नरक में रहने को तैयार हूं मैं उद्धव जी। वैसे भी जो स्वर्ग मुझे कृष्ण प्रेम से अलग कर दे वो स्वर्ग मैं त्याग ही दूंगी। अब जल्दी जाए और कान्हा तक के चरण धूलि पहुंचाए। अब तो उद्धव जी की आंखें भी भर आई। जिनका हृदय स्वयं द्वारिकाधीश को रोते देख भी नहीं पिघला था, उनके नेत्रों में राधा और अन्य गोपियों का समर्पण भाव देखकर आंसू आ गए थे। धन्य है आप राधा, धन्य है गोपियों आपकी। ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा समर्पण, ऐसी श्रद्धा इस संसार में आपके सिवा किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। मैं समझता था ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, मगर आप सभी ने मेरी आंखें खोल दी, मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। आप सभी मुझसे कई गुना महान हैं, आदरणीय हैं। मुझसे यदि कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दे, कृपया मुझे माफ कर दे, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दे। आप महान हैं, आपका प्रेम महान है, आपकी भक्ति महान है, मुझे क्षमा कर दे। उद्धव जी, आप ऐसा ना कहें, आप कृष्ण के सखा हैं, वो आपको चाहता है। आप अज्ञानी नहीं हैं, आप बहुत विद्वान हैं, कृपया ऐसा कहकर हमें लज्जित ना करें। राधा ने व्याकुल होकर कहा, अब आप सिर्फ ये चरण धूलि जल्द से जल्द कृष्ण तक पहुंचाएं तो हम सब सुखी होंगी, उसे कष्ट न हो, यही हम सब ने जीवन भर चाहा है, हमेशा चाहेंगी। आप कृपया लौट जाएं, जल्दी जाए, देर न करें। राधा का स्वर बहुत व्याकुल हो चुका था। रथ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। धूलिकण धरती से उठकर हवा में बिखर रहे थे और घोड़ों के टापों की आवाजें धीमी होती जा रही थी।